हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द इक्वेशन z minus 1 to whole power n is equal to z to the power n is equal to 1, n belongs to natural number, have the solution, then n can be a option is 2, b option is 3, c option is 6 and d option is 9. तो इस इक्वेशन के पास हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन है. तो n की वैल्यू बतानी है हमें हमारी क्या हो सकती है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज अगर z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, सो देन z को हम क्या लिख सकते हैं, मोड z इंटू में ए टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं. थीटा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड मोड z टू द पावर n ये हमारा क्या होता है, मोड z होल पावर n के इक्वल होता है. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट z माइनस 1 होल पावर n इज इक्वल टू z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, और n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. सो नाउ अगर हम किसको लें, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ये दोनों के दोनों 1 के इक्वल गिवन है. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, z को हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस आयोटा वाई. अगर हम यहाँ से दोनों का मोड ले तो मोड z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 का मोड तो 1 ही आएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड z होल पावर n इज इक्वल टू 1. तो मोड z की पावर n कितना गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है. n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मोड z इज इक्वल टू 1. तो पहले मोड z हमारा क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मोड z हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो तो यहाँ से जब मोड z इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इन ऑल्सो मोड z माइनस 1. ये इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड z माइनस 1, इसका मोड भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और इसका मोड हमारा कितना आएगा, x माइनस 1. एक्स को z को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा y का मोड इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा. इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2. अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 2 कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0. इसके अंदर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, और इंटू में x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी. इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में. तो वहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस के 1/4, दैट इज 3/4. सो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो z आएगा, z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 प्लस के आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और एक आ जाएगी 1/2 माइनस के आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. ये हमारे पास वैल्यू आई है. नाउ दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस हमारा कितना आएगा, इसका अगर हम मोड फाइंड आउट करें, अगर इसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर आयोटा थीटा के फॉर्म में, तो ये हमारा इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गिवन है. तो 3/2 अपन 1/2 तो 10π/3, तो कितना आएगा, π/3 आ जाएगा इसका आर्गुमेंट. तो ये हमारा कितना बनेगा, कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और ये कॉन्जुगेट होता है इसका, तो ये भी कितना आ जाएगा, कोस π/3 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, माइनस के आयोटा साइन π/3. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा π/3, और दूसरा रूट है e टू द पावर माइनस आयोटा π/3. ये रूट्स हमें मिल रहे हैं, e टू द पावर आयोटा π/3 और e टू द पावर माइनस आयोटा π/3. ये हमारे पास z की वैल्यू मिल रही है. तो दिस इम्प्लाइज z टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n π/3 आएगा.
और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा e टू दी पावर माइनस के आयोटा n पाई बाई 3 आएगा। नाउ सिंस जो z टू दी पावर n है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एक बार हम इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार हम इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे, नाउ e टू दी पावर n पाई आयोटा n पाई बाई 3 आयोटा n पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ इस 1 की वैल्यू 1 कब मिलेगा, जब n हमारा क्या हो 2 पाई का, यानी कि ये आयोटा किसका मल्टीपल, यानी कि थीटा हमारा किसका मल्टीपल हो 2 पाई का मल्टीपल हो, तो हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा, 18 एंड सो ऑन। और इफ e टू द पावर माइनस के आयोटा n पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू, और यहाँ से भी हमें कितना मिल जाएगा 6, 12, 18 एंड सो ऑन। सो दिस इम्प्लाइज n कैन बी 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक ही पार्ट n की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, तो n कैन बी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।